Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं उमापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट राइट। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दो सांडों की लड़ाई में सरकारी शिक्षक की गई जान। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के धनोरा रोड पर सड़क पर आपस में भिड़ रहे दो सांडों की लड़ाई मौके से गुजर रहे एक सरकारी स्कूल के अध्यापक को भारी पड़ गई। जैसे ही अध्यापक अपनी बाइक के साथ आपस में झगड़ रहे सांडों के पास से गुजरा तो दोनों सांडों ने अपनी लड़ाई को छोड़ अध्यापक को निशाना बना दिया और उसे बाइक से नीचे गिराकर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें उसकी छाती की हड्डियां टूटने से अध्यापक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि घटना के बाद आसपास के लोगों ने सांड को भगाकर अध्यापक को बचाकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद अध्यापक को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद घटना की सूचना पर अस्पताल पहुंची कोतवाली पुलिस ने अध्यापक के शव को मोर्चरी में रखवाया और परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया है। मृतक के परिजन प्रकाश सिंह ने बताया कि बिदरपुर गांव निवासी अध्यापक बहादुर सिंह कुशवाहा पुत्र विशन स्वरूप कुशवाहा करेउआ गड़रपुरा गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रबोधक के पद पर तैनात था, जो सोमवार को स्कूल से छुट्टी होने के बाद बाइक से वापस लौट रहा था। इस दौरान धनोरा रोड पर आपस में भिड़ रहे दो सांडों ने उन पर हमला बोल दिया, जिसमें उनकी छाती पर गंभीर चोटें आई और जब उन्हें आसपास के लोग अस्पताल ले जा रहे थे तो रास्ते में उनकी मौत हो गई। हमारे भाई बहादुर सिंह जी मार्शल गाड़ी पे आ रहे थे। धनौरा रोड पर दो बाजारों में भर्ती हो गई। उनकी चपेट में आने से उनकी टिकटी में कहीं भी लग चुकी है। वहाँ से आके तो हॉस्पिटल आते आते डेड हो गए। धनौरा रोड की है, धनौरा रोड भूरा के घर के पास में दो सालों में टकरा करके उनके बीच में आ गए हैं। वो भगते भगते अपनी जान बचाई। उन्होंने क्या पकड़ लिए है, वहाँ से क्या कहते छाती पर क्या कहते चोटें आने से क्या कहते खत्म हो गए। टेलीफोन सूचना मिली कि एक व्यक्ति को सांडों ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। जिस सूचना पर अस्पताल बाड़ी आए, जहाँ पर उस व्यक्ति को आकर देखा तो उसका नाम बहादुर सिंह कुशवाहा सन ऑफ विष्णु स्वरूप, उम्र 45 साल, जाति कुशवाहा, निवासी बदरपुर, थाना कंचनपुर, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी लाश मोर्चरी बाड़ी में रखी हुई है, जिसकी लाश का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। छात्र को कोचिंग से बाहर निकालकर आरोपियों ने की मारपीट। छात्र को जबरन उठाकर ले गए बाइक सवार 3 आरोपी। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में बाइक चोरी, मोबाइल छीना झपटी और जेब तराशी की घटनाओं के साथ अब बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि सड़क पर भी लूट की वारदातों को करने से बाज नहीं आ रहे, जिसको लेकर पुलिस थाने में मामले भी दर्ज कराए गए हैं, लेकिन पुलिस द्वारा बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। ऐसे में ताजा मामला कोतवाली थाने के ठीक पीछे चलने वाले एक कोचिंग सेंटर से आया है, जहां पढ़ने आए छात्र को एक बाइक पर सवार होकर आए 3 आरोपी जबरन उठाकर ले गए। आरोपियों ने छात्र को कोचिंग से बाहर निकालकर पहले बुरी तरह मारपीट की, उसके बाद उसे बाइक पर उठाकर ले गए। बताया जा रहा है कि छात्र की कासोटी खेड़ा रोड पर ले जाकर बुरी तरह मारपीट की गई और उसके बाद में उसे वहीं पड़ा छोड़कर आरोपी भाग गए। मामले को लेकर छात्र के परिजनों ने कोतवाली थाने में शिकायत की है और पुलिस जांच में जुटी है। घटना में घायल छात्र रकीब पुत्र रफीक खान के बड़े भाई ने बताया कि रकीब इंग्लिश की कोचिंग करने कमलेश्वर महादेव मंदिर के पास स्थित कोचिंग गया था।
शनिवार को एक बाइक पर सवार होकर आए अंशुल पटवा और कुछ अन्य आरोपियों ने उसे कोचिंग से जबरन बाहर निकाल लिया और मारपीट की और बाइक पर बैठाकर ले गए। कसौटी खेड़ा रोड पर उसकी मारपीट की गई। घटना को लेकर आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। घटना को लेकर कोतवाली थाना अधिकारी महेंद्र सिंह का कहना है कि कंचनपुर रोड पर रूपसपुर गांव में चलने वाली ITI पर पूर्व में छात्रों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद कोचिंग पर आकर पीड़ित छात्र से आरोपियों ने मारपीट की। मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। अभी घटना को लेकर कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है। आरोपियों की तलाश जारी है। घटना को लेकर CCTV फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं। ट्यूशन केंद्र पर ये मारपीट का मामला आया, क्या कहना है आपका? दिनांक 17 तारीख को रूपसपुर इलाका थाना कंचनपुर में बच्चों में आपस में ITI कॉलेज में कोई आपस में मारपीट या झगड़ा वगड़ा हो गया था और उसके साथ में वो दूसरा लड़का जो साथ में बैठ कर आया था, उस चक्कर में उन्होंने समझा कि इसका साथ दे रहे हैं, तो कुछ दूसरा लड़के यहाँ कोचिंग सेंटर पर आ गए थे, उसके साथ में मारपीट कर दी, मुकदमा दर्ज कर लिया है, अनुसंधान जारी है। अब आपके शहर धौलपुर में भार्गव बाटका में रेडीमेड कपड़ों की सेल, जिसमें एक से बढ़कर एक रेडीमेड गारमेंट्स और लेडीज साड़ियां फैक्ट्री रेट से भी आधी कीमत में बिक्री की जा रही हैं, जिसमें पेपर सिल्क, बनारसी कॉटन, साउथ कॉटन, चंदेरी की साड़ी आदि मात्र 150 रुपये से 350 रुपये तक में उपलब्ध हैं। बच्चों की ब्रांडेड नेकर व कैफ्री मात्र 50 रुपये में, जेंट्स टी शर्ट 100 रुपये में, लेडीज फैंसी कॉटन कुर्ती 200 रुपये में, ब्रांडेड जेंट्स कॉटन शर्ट 250 रुपये में और ब्रांडेड जीन्स मात्र 550 रुपये में उपलब्ध। पता भार्गव बाटका मैरिज होम, पैलेस रोड, धौलपुर। भाजपा के शहर मंडल अध्यक्ष पर बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराना शहर के नौगजा मोहल्ले में रविवार देर शाम को भाजपा के धौलपुर शहर मंडल अध्यक्ष व पूर्व वाइस चेयरमैन मुश्ताक कुरैशी पर कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी, जिससे कुरैशी बाल बाल बच गए। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। फायरिंग की इस घटना से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना को लेकर पीड़ित मुश्ताक कुरैशी पुत्र मजीद कुरैशी निवासी नौगजा मोहल्ला पुराना शहर धौलपुर ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें बताया गया है कि रविवार शाम करीब 7:45 बजे वह अपने घर पर खड़ा हुआ था। तभी काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर चीता राम अवतार शाहरुख पुत्र जहुरा आए, जिन्होंने जान से मारने की नियत से मुझ पर 2 गोली चलाई, जिससे बाल बाल बच गया। दोनों गोलियां मेरे मकान की दीवार और खिड़की के बगल में लगी है, जिनके निशान दीवार पर मौजूद है। फायरिंग की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। वहीं कोतवाली थाना पुलिस ने मौके से कारतूस के खाली खोखे भी बरामद किए हैं। मुकदमे में बताया है कि इससे पहले वर्ष 2018 एवं 2020 में भी मेरे ऊपर जान से मारने की नियत से हमला किया जा चुका है। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसोरिया ने बताया कि मामला पुरानी रंजिश का है, जिसको लेकर पीड़ित की ओर से तहरीर दी गई है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। मैं मुश्ताक कुरैशी पूर्व वाइस चेयरमैन, वर्तमान में शहर मंडल अध्यक्ष भाजपा से। पूर्व में कई दांतों में हो रहा हूँ। जो राजनीति के कारण वैसे मुझसे ये लोग जो है किसी बड़े राजनीतिक के हिसाब से मेरे से राजनीति के रंजिश रखते हैं। आज क्या वारदात हुई? आज ये वारदात हुई साहब कि मैं घर से निकला ताला डाल के, मेरे बच्चे भी वहाँ थे, मेरे साले गए। मैं जब निकलने को हुआ तो बाहर के गेट पे आया, 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल लेके आए, जिसमें सरोप कल्ला, वो क्या नाम है जहुरा, एक चीता और उसका क्या नाम है राम अवतार कोली। 3 व्यक्ति आगे वहाँ गाड़ी रोकी मेरे घर के आगे। मैं जैसे बाहर आया हूँ अपनी सेंसी पे, वैसे ही मुझे गोली दी है।
गोली दिया तो मैंने एकदम गेट लगाया है। गेट लगाया तो मेरे सामने हो गए, मैं गेट के एक मेरी दीवार के वहाँ में कोने में लगी है। दूसरा फायर फिर दिया तो मैं ऊपर छत पे एकदम जीने पे, तो बराबर में जीना तो ऊपर छत गया। ये मेरे ऊपर तीसरा हमला है साहब इनका। एक बार 2008 तो इस संबंध में अभी जाके मौका देखा है, प्रकरण दर्ज हो रहा है और संदिग्ध जो भी हैं उनकी पहचान कर अग्रिम कार्रवाई कार्रवाई। फायरिंग की घटना को लेकर एसपी धर्मेंद्र सिंह सख्त, कोतवाली में ली बैठक। धौलपुर शहर के पुराने शहर में रविवार देर शाम को भाजपा के शहर मंडल अध्यक्ष के घर पर कुछ लोगों ने फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। इस मामले को धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बेहद गंभीरता से लिया है, जिसे लेकर सोमवार दोपहर एसपी धर्मेंद्र सिंह कोतवाली थाना पहुंचे, जहां सीओ सिटी प्रवींद्र महिला, कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसोरिया और निहालगंज थाना प्रभारी बाबूलाल के साथ बैठक की। बैठक में एसपी ने आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के सख्त निर्देश दिए, साथ ही फायरिंग कर दहशत फैलाने के आरोपियों को भी तुरंत गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान एसपी सिंह ने पुलिस अधिकारियों को दो टूक स्पष्ट रूप से कहा है कि धौलपुर जिले में अब अपराध नहीं चलेगा, अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं पुलिस अधिकारियों को भी अपराधियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए, अन्यथा उनके खिलाफ भी विभागीय कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान एसपी ने फायरिंग की घटना के पीड़ित मुश्ताक कुरैशी से भी बातचीत कर पूरी घटना की जानकारी ली। कल के हुए फायरिंग के घटनाक्रम के संदर्भ में आज सीओ सिटी, एसएचओ निहालगंज और एसएचओ कोतवाली के संदर्भ में एक मीटिंग की गई है और उस पूरे मामले को गहनता से देखते हुए अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अब आपके जाने पहचाने आयुष्मान हॉस्पिटल धौलपुर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हड्डी एवं जोड़ रोग व नवजात एवं शिशु रोग का इलाज पूरी तरह फ्री। जिले का एकमात्र अस्पताल जहां किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। जांच, एक्सरे, फीस, ऑपरेशन चार्ज आदि सब कुछ फ्री। छुट्टी के 15 दिन की ब्रांडेड दवाई भी फ्री। योजना के अलावा अन्य मरीजों का कम से कम खर्चे में आधुनिक तकनीकी के साथ संपूर्ण इलाज, जनरल सर्जरी व प्रसूति एवं स्त्री रोग, फिजियोथेरेपिस्ट, प्राइवेट एसी रूम व एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध। डॉक्टर राजेश गोयल एवं डॉक्टर प्रीति गोयल, आयुष्मान हॉस्पिटल, घंटा घर के पास, गौरव पथ, धौलपुर। बैंक बीसी की दुकान से 3.5 लाख निकालकर चोर फरार। बाजार में लोगों ने धर दबोचा, जमकर की धुनाई, फिर पुलिस को सौंपा। सैपो कस्बे के भरतपुर मार्ग स्थित बैंक बीसी की दुकान से सोमवार को एक शातिर चोर 3.5 लाख रुपए निकालकर भाग गया। इस पर दुकान संचालक ने शोर मचा दिया। इसी दौरान मार्केट में 2-3 बाइकों पर मौजूद युवकों ने चोर का पीछा किया, जिसे सैपो कस्बे के मुख्य बाजार में घेराबंदी कर दबोच लिया और चोरी की रकम भी बरामद कर ली। इसके बाद मौके पर मौजूद भीड़ ने चोर की जमकर धुनाई की और इसके बाद चोर को पुलिस को सौंप दिया। बैंक बीसी संचालक नंदकिशोर कुशवाहा निवासी सहरौली ने बताया कि उसकी सैपो कस्बे में बैंक बीसी एवं ई मित्र की दुकान है। वह सोमवार को पंजाब नेशनल बैंक से 3.5 लाख रुपए निकालकर उसने अपनी दुकान में थैले में रख दिए थे। इसके बाद वह दुकान संभाल रहे छोटू को बोलकर मार्केट में चला गया। इसी दौरान 2 से 3 युवक उसकी दुकान पर पहुंच गए, जिनमें से एक जने ने छोटू को धक्का देकर काउंटर की दराज में रखे 3.5 लाख रुपए निकालकर भाग गया, जिसे पीछा कर मुख्य बाजार में दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि कथित चोर के गंभीर चोट आई है, जिसे फिलहाल वह अपने नाम पता नहीं बता पा रहा है। मैं बैंक से 3.5 लाख रुपए लेकर के लाया था और मैं अपने बैंक में छोटू को, अपने को भाई रहता है, उसको पैसा 3.5 लाख रुपए दे गया और उसमें दो चार लड़के आए और एक लड़के ने उससे पैसे छीन कर उसको धक्का मार गया दुकान के अंदर ही
और 3.5 लाख रुपये को लेकर भाग गया था। फिर कहाँ पकड़ा हो? वो ये बीच बाजार में पकड़ लिया था, इसे इकबाल ये ताज दुकान के इससे आगे। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? नंद किशोर। क्या करते हो? बैंक का काम करता हूँ। निवासी कहाँ के हो? सिरौली। विद्युत निगम के कर्मचारियों पर हमला करने के 4 आरोपी गिरफ्तार, 1.25 साल से चल रहे थे फरार। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर सरमथुरा थाना पुलिस ने इनामी अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चला रखा है, जिसके तहत सरमथुरा थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है, जिसके तहत करीब 1.25 साल पहले सरमथुरा उपखंड के मानपुरा गांव में विद्युत निगम के कर्मचारियों पर जान से मारने की नीयत से किए गए हमले, राजकार्य में बाधा पहुंचाने तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में करीब 1.25 साल से फरार चल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार चारों आरोपी पुलिस पार्टी पर भी जान से मारने की नियत से हमला करने के मुकदमे में भी फरार चल रहे थे। सरमथुरा थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि सरमथुरा थाना पुलिस द्वारा अपराधों और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत पुलिस ने विद्युत निगम की टीम और पुलिस पर हमला करने के आरोप में राम सहाय मीणा पुत्र लाखन मीणा उम्र 38 साल निवासी मानपुरा, रामदल मीणा पुत्र हुकुमा मीणा उम्र 42 साल निवासी मानपुरा, रघुवीर पुत्र हुकुमा मीणा निवासी मानपुरा उम्र 50 साल एवं केशव देव उर्फ कल्ला पुत्र जगदीश मीणा उम्र 23 साल निवासी मानपुरा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर द्वारा चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत आज थाना सरमथुरा पुलिस ने लगभग 1.25 साल यानी कि 11 जुलाई 2021 को गांव मानपुरा थाना सरमथुरा में बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ गांव वालों कुछ लोगों ने मारपीट कर दी थी, जिसमें थाना हाजा पर मुकदमा नंबर 182/21 अंडर सेक्शन। विधवा महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी सर्कल क्षेत्र में 12 सितंबर को एक सरकारी कार्यालय में तैनात विधवा महिला के साथ हुई दुष्कर्म की घटना में कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसे मामले में पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पीसी रिमांड पर लिया है। बाड़ी सीओ मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि सर्कल क्षेत्र में 12 सितंबर सोमवार को एक सरकारी कार्यालय में तैनात विधवा महिला के साथ कार्यालय में आए आरोपी विनोद ठाकुर द्वारा दुष्कर्म की घटना की गई थी। आरोपी ने दुष्कर्म के बाद महिला को पुलिस में रिपोर्ट करने या किसी और को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। ऐसे में डरी सहमी महिला ने 4 दिन तक घटना को दबाए रखा, लेकिन बाद में जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने परिजनों को जानकारी दी, जिस पर बाड़ी सीओ अधिकारी मनीष कुमार शर्मा के समक्ष महिला ने अपनी प्राथमिकी प्रस्तुत की। पुलिस ने मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए महिला का मेडिकल कराया और जांच शुरू की। घटना के आरोपी को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर संबंधित गांव क्षेत्र में गिरफ्तार कर लिया, जिसे धौलपुर पॉस्को कोर्ट में पेश किया, जहां से पुलिस ने एक मामले में पूछताछ करने और जांच एवं साक्ष्य एकत्रित करने के लिए पीसी रिमांड पर लिया है। मामले को लेकर सीओ मनीष कुमार का कहना है कि पूरे मामले की जांच चल रही है। संबंधित महिला के भी 161 के बयान और मेडिकल कराया जा चुका है। आरोपी से पूछताछ जारी है। बाड़ी व्रत में विधवा अनुसूचित जाति की महिला के साथ जो रेप का मामला दर्ज हुआ था, उसमें अभियुक्त विनोद ठाकुर को आज गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। अब आपके लाडले बच्चे का धौलपुर में ही होगा गारंटी से इलाज।
बच्चे का हकलाना, तुतलाना, अटक अटक कर बोलना, लकवा के कारण सही से नहीं बोल पाना, सुनने व बोलने एवं भाषा विकास की कमी, बच्चे के मुंह से लगातार लार का बहना आदि समस्याओं का गारंटी के साथ समाधान किया जाता है। हमारे यहाँ सुनने की जांच की जाती है तथा कान की मशीन उपलब्ध है। जरूरतमंद जरूर पधारें। ठीक करने की गारंटी। पीयूष पारासर, वाणी विशेषज्ञ। पता श्री राधा माधव स्पीच एंड हियरिंग रिहैब केयर सेंटर। पता सिटी जुबली हॉल लाइब्रेरी के पास, डॉक्टर विजय शर्मा के हॉस्पिटल के ठीक सामने, घंटाघर रोड, धौलपुर। आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल गेट पर जड़ा ताला, विद्यार्थियों ने किया विरोध प्रदर्शन। बसेड़ी इलाके के नादनपुर स्कूल में सोमवार को ग्रामीणों व विद्यार्थियों ने विद्यालय के गेट पर ताला जड़कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नादनपुर में लंबे समय से अध्यापकों के पद खाली चल रहे हैं तथा इलाके में अंग्रेजी माध्यम स्कूल नहीं है। इस पर ग्रामीणों और स्कूली छात्र छात्राओं ने शिक्षकों के खाली पदों को भरने तथा हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित करने की मांग को लेकर विद्यालय गेट पर ताला जड़ दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में अध्यापकों की कमी के बारे में और विद्यालय को अंग्रेजी मीडियम व हिंदी मीडियम दोनों माध्यमों में संचालित कराने को लेकर कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों एवं क्षेत्रीय विधायक से मांग की गई है। विद्यालय में शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित होने के साथ साथ उनका भविष्य भी संकट में पड़ रहा है, जिसके कारण विद्यार्थियों ने मजबूर होकर स्कूल के गेट पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बच्चों के साथ ग्रामीण भी विद्यालय के आगे धरने पर बैठ गए। विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलने पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामगोपाल मीणा मौके पर पहुंचे, जिन्होंने विद्यार्थियों और ग्रामीणों से समझाइश कर मामले को शांत कराया। साथ ही 1 सप्ताह में उनकी मांग पूरे करने का आश्वासन दिया। यहाँ पर आज सुबह मेरे पास अधिकारियों के द्वारा कॉल आया कि नादनपुर विद्यालय में ग्रामीण लोग एकत्रित होकर कुछ मांग कर रहे हैं। मुझे उच्च अधिकारियों ने यहाँ भेजा। मैंने वस्तु स्थिति का अवलोकन किया। लोगों की मांग थी कि माननीय विधायक महोदय पहले आश्वस्त कर गए थे कि विद्यालय हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में संचालित किया जाए। अब चूंकि ये पहले प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है हमारे द्वारा और आज एक बार पुनः मैं इस प्रस्ताव को लेके आपकी तरफ से, ग्रामीणों की तरफ से जा रहा हूं और निश्चित ही आपकी ये मांग थोड़ा समय लग सकता है। राज्य सरकार के पास ये हमारे द्वारा पहुंचा दी गई है और पहुंचा दी जाएगी। ये आपकी समस्या का समाधान हम लोग पूर्ण कोशिश करेंगे। दूसरी आप लोगों की मांग थी, ग्रामीण लोगों की मांग थी यहाँ कि स्टाफ की पूर्ति की जाए। तो चूंकि ये हिंदी से अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट हुआ है ये विद्यालय। आज ग्राम नादनपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी और गांव के सब लोग पढ़ाई के संकट को लेकर के आज सभी एकत्रित हुए और स्कूल बंद किया, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है। काफ़ी टीचरों की कमी है। पहले हमने लिखित में विधायक महोदय जी को दे दिया लेटर, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इंग्लिश मीडियम विद्यालय चल रहा है लेकिन शिक्षक एक भी नहीं है इंग्लिश मीडियम के, सब हिंदी वाले हैं। हिंदी वाले भी पूरे नहीं है। हम गांव वाले और बच्चे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्कूल संचालित करना चाहते हैं। हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे आज सरकारी स्कूल के हम सभी छात्रों ने और हमारे घर वालों ने मिलकर सरकारी स्कूल पर ताला लगाया, क्योंकि इसमें शिक्षकों की कमी के कारण हमारी पढ़ाई सही ढंग से नहीं चल पा रही है। और हमने सीवीओ साहब को यहाँ बुलाया। उन्होंने हमसे कहा है कि 7 दिन के अंदर वो यहाँ पर टीचर्स लगवाएंगे। अगर यहाँ पर टीचर्स नहीं लगवाएंगे तो हम 7 दिन के बाद अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। उच्च प्राथमिक विद्यालय नादनपुर, ग्राम पंचायत नादनपुर में शिक्षा विभाग में काफ़ी कहने पर भी स्टाफ नहीं है। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। मास्टर बहुत ही कम है बिल्कुल। और शिक्षा विभाग से भी पूरी और विधायक से भी रिक्वेस्ट कर ली। इंग्लिश मीडियम स्कूल कर दिया है, हिंदी मीडियम है नहीं। बच्चों की न तो इंग्लिश मीडियम चल रहा है न हिंदी मीडियम चल रहा है। 4-5 मास्टर हैं, स्टाफ भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। विधायक जी आए, कह गए थे कि दोनों तरह के स्कूल चलेंगे,
हिंदी मीडियम भी रहेगा, इंग्लिश मीडियम भी रहेगा, कह के चले गए। उन्होंने भी कोई ध्यान दिया। डांग क्षेत्र बच्चों की पढ़ाई में बहुत व्यवस्था खराब हो रही है। जल्दी एबीवीपी कार्यकर्ता लंपी वायरस से ग्रसित गाय लेकर पहुंचे एसडीएम कार्यालय। एबीवीपी बसेड़ी के कार्यकर्ताओं ने लंपी वायरस को लेकर अलग ही अंदाज में अपना विरोध प्रकट किया। वे लंपी वायरस से पीड़ित गाय को साथ लेकर उपखंड कार्यालय बसेड़ी पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिला संयोजक नितिन कुशवाहा ने बताया कि लंपी संक्रमण के कारण राजस्थान में करीब 58,000 गायों की मौत हो चुकी है तथा 10 लाख से भी ज्यादा गाय इससे संक्रमित है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इसे महामारी घोषित नहीं कर रही है। नगर अध्यक्ष मोनू परिहार ने बताया कि सभी कार्यकर्ता उपखंड कार्यालय के बाहर एक गाय को लेकर पहुंच गए। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि गाय रोजाना लंपी महामारी के कारण मर रही है। चौराहे, गली मोहल्ले और नुक्कड़ पर बहुत सी गाय मरी हुई हालत में पड़ी है। सरकार द्वारा लंपी महामारी को गंभीरता से नहीं लेने के कारण यह महामारी विकराल रूप ले रही है। गोसेवक छोटू मित्तल ने बताया कि लंपी बीमारी को महामारी घोषित कर देना चाहिए, जिसे सरकार की ओर से सुविधाएं उपलब्ध की जाए। कार्यकर्ता लीला परमार ने बताया कि हमारी प्रमुख मांगे गाय को समय पर टीका, दवाइयों के साथ एक टोल फ्री नंबर सरकार के द्वारा हर तहसील में दिया जाए, वाहन द्वारा गाय को पशु चिकित्सालय पहुंचाया जाए। इस अवसर पर सुमित शर्मा, रंजीत जादौन, भारू, आश्वनी परमार, श्रवण, पालवेंद्र गुर्जर, सुरजीत, रामस्वरूप, दिनेश, ब्रजेश भास्कर, राजेश, आकाश गौड़, गिरिराज, नाहर सिंह, अभिनव आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्कॉर्पियो ने मारी बाइक को टक्कर, 2 महिला गंभीर घायल। बसेड़ी कस्बे के बयाना मार्ग पर पिपरोन पुलिया के पास एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 2 महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए बसेड़ी सीएचसी ले जाया गया, जहां से उन्हें गंभीर हालत होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार व 2 महिलाएं गांव कोड़ापुरा थाना घड़ी बाजना से मानपुर रिश्तेदारी में गमी में जा रहे थे। तभी पिपरोन पुलिया के समीप पीछे से तेज गति से आ रही एक स्कॉर्पियो ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे मीरा पत्नी सत्तो गुर्जर व अमरेश पत्नी फूल सिंह गुर्जर गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया। सहेली सुपरमार्केट मतलब शुद्धता की गारंटी वाला महिलाओं का बाजार। यहाँ कटोरी फ्रेश के सभी प्रोडक्ट पर शुद्धता की 100% गारंटी। मिलावट सिद्ध करो और इनाम पाओ। यहाँ खुद महिलाओं द्वारा तैयार किए गए कटोरी फ्रेश के सभी प्रोडक्ट दाल, शहद, गाय व भैंस का शुद्ध देसी घी, मसाले, मावा व पनीर आदि पूरी तरह केमिकल रहित व शुद्ध मिलते हैं। सहेली सुपरमार्केट में किराना स्टोर, डेली नीड्स, जूते चप्पल, कपड़े, साड़ी, चूड़ी, कंगन, कॉस्मेटिक, सिलाई, फल सब्जी, स्टेशनरी, दोना पत्तल, परचून आदि की दुकानें हैं, जिन पर अन्य बाजारों से सस्ता सामान मिलता है। सभी दुकानें महिलाओं द्वारा संचालित। यहाँ ग्राहकों के लिए वाहन खड़े करने के लिए पर्याप्त पार्किंग, बैठने के लिए टेबल कुर्सी, पार्क, वाटर कूलर, शौचालय आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक बार जरूर पधारें। सहेली सुपरमार्केट, शेरपुर रोड, वसई नवाब। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में हिंदी संगोष्ठी का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में विद्यालय की हीरक जयंती समारोह के उपलक्ष्य में सोमवार को हीरक जयंती राष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के वक्ता ने भाग लिया, जिनका विषय अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्व एवं भूमिका पर रहा। कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र प्रातः 9:30 बजे से हुआ, जिसमें महाअनुभवों का स्वागत व परिचय बताया गया। तत्पश्चात हिंदी संगोष्ठी का प्रथम सत्र प्रातः 11:15 बजे से प्रारंभ हुआ, जिसमें राजभाषा हिंदी दशा और दिशा के विषय पर चर्चा की गई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर हरि मोहन
शर्मा ने की। वहीं वक्ता डॉक्टर शिव प्रसाद शुक्ल, डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह, प्रोफेसर अभिजीत मोहन रहे। 17 वर्षीय नाबालिग लापता, परिजन परेशान, पुलिस को दी रिपोर्ट। सेपू कस्बे के नजदीकी गांव आरी में एक 17 वर्षीय नाबालिग के लापता होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सोमेश शर्मा पुत्र ब्रजवासी शर्मा उम्र करीब 17 वर्ष निवासी आरी सेपू शनिवार को सुबह करीब 10:30 बजे घर से बिना बताए हुए चला गया। दोपहर बाद जब घर वालों ने अपने लाडले को इधर उधर काफी तलाशा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका, जिसको लेकर पीड़ित के चाचा विनोद शर्मा ने रविवार को सेपू पुलिस थाने में तहरीर दी है। विनोद शर्मा ने बताया कि सोमेश गांव में ही एक निमंत्रण में खाना खाने के बाद शनिवार को सुबह करीब 10:30 बजे घर से निकला है। कुछ राहगीरों ने हमें बताया है कि नेशनल हाईवे संख्या 123 पर तसीमो स्थित पार्वती पुल तक एक मोटरसाइकिल से बैठकर पहुंचा है। उसके बाद पता नहीं वह कहां गया है। सोमेश के घर से गायब होने के कारण परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने पुलिस से गायब हुए नाबालिग को खोजने की गुहार लगाई है। तीरंदाजी संघ की जूनियर एवं सब जूनियर चैंपियनशिप की हुई शुरुआत। राजस्थान तीरंदाजी संघ के तत्वाधान में आयोजित राजस्थान जूनियर एवं सब जूनियर आर्चरी चैंपियनशिप का सोमवार को पुलिस लाइन प्लेग्राउंड धौलपुर में शुरुआत की गई। राजस्थान तीरंदाजी संघ के सचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर द्वारा बताया गया है कि इस प्रतियोगिता में राजस्थान के सभी जिलों के युवा प्रतिभावान तीरंदाज भाग ले रहे हैं, जिसमें कई राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाज भी हैं, जिन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के लिए पदक जीते हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन राजस्थान तीरंदाजी संघ के सचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर द्वारा खिलाड़ियों को आशीर्वाद देकर किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, राजस्थान तीरंदाजी का ऐतिहासिक गढ़ रहा है और हमें उसके उसी पुराने वैभव को वापस लेकर आना है। देश के अंदर राजस्थान की तीरंदाजी की जो पुरानी पहचान थी उसको ही स्थापित करना है। इसके लिए हमारी युवा तीरंदाज पूरी मेहनत के साथ तैयारी करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ताकि राजस्थान का नाम आगामी प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन जरूर करेंगे। गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कारित बालिका उच्च शिक्षा के लिए समर्पित श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर, जहां शिक्षा के साथ मिलेगा राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ। बीए पार्ट फर्स्ट की फीस 3,500 रुपए एवं बीएससी पार्ट फर्स्ट की फीस 5,000 रुपए मात्र। आने जाने के लिए वाहन की सुविधा। संकाय स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीति विज्ञान और भूगोल विषय संचालित है। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाला महाविद्यालय। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। महारानी महिला महाविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के पीछे, नरपुरा, धौलपुर। सिटी ऑफिस, ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता। अल्पसंख्यक विकास समिति ने किया अल्पसंख्यक प्रतिभाओं का स्वागत। अल्पसंख्यक विकास समिति धौलपुर के जावेद बेग ने बताया कि अल्पसंख्यक प्रतिभाओं को उभारने के लिए सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सीमा कुमारी रही। अध्यक्षता एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज डॉक्टर अमजद फातमी ने की। विशिष्ट अतिथि एडवोकेट आरिफ हमीद, मुबीन फारूकी, डॉक्टर निसार उस्मानी, आविद मिर्जा, तमजीर खान, डॉक्टर रहमान, शबनम फारूकी, इमरान जलमानी, खालिद खान आईटी डिपार्टमेंट रहे। कार्यक्रम में नीट में सिलेक्शन होने पर हन्नान
साहिल उस्मानी एवं RAS मुख्य परीक्षा पास करने पर, नगमा के पिता सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन होने पर उस्मान खान का अल्पसंख्यक विकास समिति ने गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। साथ ही साफा व माला पहनाकर एवं शॉल ओढ़ाकर उनका हौसला अफजाई किया। शिक्षक संघ राधाकृष्णन की बसई नवाब उपशाखा का किया गठन। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन जिला धौलपुर के तत्वाधान में बसई नवाब उपशाखा का गठन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नगला हरलाल में स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य व संरक्षक ब्रजेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा एवं निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार सोनी की देखरेख में किया गया। कार्यकारिणी का गठन में संरक्षक ब्रजेंद्र सिंह प्रधानाचार्य, सभाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण, व्याख्याता ब्लॉक अध्यक्ष वासुदेव प्रसाद त्यागी, ब्लॉक मंत्री दया शंकर, अध्यापक कोषाध्यक्ष भगवान सिंह शर्मा, संगठन मंत्री पूरन सिंह, अध्यापक बसई नवाब, उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा सुदामा, वरिष्ठ अध्यापक उपाध्यक्ष प्रारंभिक शिक्षा अतर सिंह, प्रबोधक संस्कृत शिक्षा कोक सिंह, महिला मंत्री रेखा शर्मा, प्रवक्ता रामवीर सिंह त्यागी सदस्य गण को कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए समर्पित धौलपुर जिले का एकमात्र संस्था पंडित उमादत्त स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, जिले का सर्वप्रथम एकमात्र निजी कन्या महाविद्यालय, विषय संचालित स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा MA में समाजशास्त्र विषय संचालित हैं। सुविधाएं: सुरक्षित स्थान, छात्रवृत्ति, सुसज्जित प्रयोगशालाएं, समृद्ध पुस्तकालय, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, प्रवेश द्वार पर आते व जाते समय उपस्थिति। निजी कॉलेजों में केवल हमारे यहाँ NCC संचालित, NSS खेल गतिविधि एवं सांस्कृतिक गतिविधियां भी संचालित। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें उमा नगर कॉलोनी, चोपड़ा मंदिर के पीछे, धौलपुर। निदेशक श्रीमती पद्मा शेठी, प्राचार्य डॉक्टर संतोषी लाल शर्मा। अवैध कट्टा सहित सदर थाना पुलिस ने एक आरोपी किया गिरफ्तार। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने अवैध देसी कट्टा और जिंदा कारतूस सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सदर थाना प्रभारी नरेश पोसवाल ने बताया कि सैपो रोड स्थित आदर्श नगर तिराहे से आरोपी सोनू पुत्र लक्ष्मी नारायण ठाकुर उम्र 24 साल निवासी मोहन कॉलोनी शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 2 धौलपुर को एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अवैध हथियार के संबंध में पूछताछ की जा रही है। शहीद राघवेंद्र सिंह परिहार की स्मृति में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित। राजाखेड़ा के बसई घियाराम गांव में शहीद राघवेंद्र सिंह परिहार की स्मृति में जय भूमिया बाबा प्रो कबड्डी लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे वरिष्ठ समाज सेवी प्रयाग सिंह परिहार ने आयोजक कमेटी को 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देकर युवाओं को प्रोत्साहित किया। साथ ही कहा कि क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उन्हें सहयोग व समर्थन की आवश्यकता है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि युवा राजपूत सभा के जिला संयोजक एवं भाजपा नेता शिव शंकर परिहार ने युवाओं से परिचय प्राप्त कर मैच शुरू करा। क्षेत्र की प्रतिभाओं के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान नोएडा व फिरोजाबाद के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ, जिसमें नोएडा टीम विजयी रही। भारतीय किसान संघ बसेड़ी का अभ्यास वर्ग हुआ संपन्न। विभिन्न कार्यों को लेकर बनाई रूपरेखा। नहरकोटी केशव दास जी बाबा मंदिर पर बसेड़ी में भारतीय किसान संघ बसेड़ी का एक दिवसीय अभ्यास वर्ग संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता महेश कुमार तहसील अध्यक्ष द्वारा की गई। नथी सिंह परमार प्रांत उपाध्यक्ष द्वारा संघ की रीति नीति, संगठन के स्वरूप, गतिविधियां तथा संघ के विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा पर प्रकाश डाला।
राम भरोसी परमार जिला कोषाध्यक्ष के द्वारा संघ की सदस्यता, ग्राम समितियों, तहसील समितियों के गठन एवं उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर प्रकाश डाला। राधेश्याम सिंह कोटपुरा द्वारा किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन तैयार कर अधिकारियों को दिए जाने पर अपने विचार रखे। राकेश सिंह मनरूपपुरा द्वारा किसानों की एकता पर बल देते हुए कहा कि रबी फसल की बुवाई हेतु किसान तैयार है, जबकि बाजार में खाद उपलब्ध नहीं है। व्यापारी वर्ग काला बाजारी करने पर तुला हुआ है। नथी सिंह जारगा ने कहा कि जारगा से नगला भुम्मा एवं ममोधन मोड़ से सेपऊ तक की रोड जर्जर हो चुकी है, जिस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। हरि सिंह सलेमपुर के द्वारा गायों में फैली हुई लंपी बीमारी पर चर्चा की। बैठक में निर्णय लिया कि सभी समस्याओं को लेकर आगामी सप्ताह में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। इस वर्ग में अमर सिंह ब्रजफलपुरा, बचन सिंह मुडीक, भूदेव शर्मा मोहारी, कल्याण सिंह गुर्जर मोहारी, ऋषि मुदगल कटेलपुरा, सत्यपाल गुर्जर खिड़ोरा, राजेंद्र जाटव हीरपुर, नवाब सिंह, रविंद्र सिंह नगला, दरवेशा, संतोष, संजय पूटपुरा एवं निक्की परमार हवेली थोक उपस्थित रहे। सर्पदंश से हुई भैंस की मौत, पशुपालक ने दी पुलिस थाने में रिपोर्ट। बसेड़ी क्षेत्र के गांव फजीयतपुरा में एक भैंस की सर्पदंश से मृत्यु हो गई, जिसको लेकर पशुपालक ने पुलिस में तहरीर दी। घटना के बाद भैंस का पशु चिकित्सा विभाग द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। पीड़ित पशुपालक भूरी सिंह पुत्र छिद्दा कुशवाहा निवासी फजीयतपुरा रामपुर की भैंस खेत में चारा चर रही थी, तभी सर्प ने उसे काट लिया। इसके बाद भैंस पानी पीने चली गई, जिसके चलते जहर उसके शरीर में फैल गया और उसकी मौत हो गई। पीड़ित ने बताया कि वह इसी भैंस से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। पीड़ित ने प्रशासन से आर्थिक मुआवजे की गुहार लगाई है। अपने खेत में भैंस चराने के लिए गए और सर्प ने भैंस खा ली और खाने के बाद में 2 घंटे बाद खत्म हो गई। नाम क्या है तुम्हारा? भूरी सिंह, गांव फजीयतपुरा रामपुर। भामाशाह ने स्कूल की 51 बालिकाओं को किए बैग वितरण। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रहल में भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन मुख्य अतिथि प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी केदार गिरी व कार्यक्रम के अध्यक्ष मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा व जिला व ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। बीकानेर के भामाशाह हर्ष वैष्णव ने उनके स्वर्गीय पिता नारायण दास वैष्णव की पुण्यतिथि की यादगार में विद्यालय की 51 बालिकाओं को 11,000 रुपए राशि के स्कूल बैग वितरण किए। विद्यालय स्टाफ द्वारा 315 बच्चों को 11,000 रुपए की राशि के स्टेशनरी किट वितरित किए। इस अवसर पर केदारगिरी डीईओ धौलपुर, दाऊदयाल शर्मा सीबीईओ बाड़ी, राम कुमार मीना पूर्व सीबीईओ बाड़ी, अशोक कुमार शर्मा सीबीईओ कार्यालय बाड़ी सहित ग्रामवासियों व विद्यालय परिवार द्वारा भव्य स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ एवं ग्रामीण दाताराम गुर्जर, मानवाधिकार मीडिया के वीरेंद्र गुर्जर, वार्ड पंच उदयभान गुर्जर व अनेक ग्रामवासी उपस्थित रहे। जूट से बने उत्पादों की मांग बहुत, पंकज सिंह। पिदावली में नाबार्ड के सहयोग से MEDP परियोजना के तहत मंजरी फाउंडेशन के द्वारा कराए जा रहे जूट उत्पादन बनाने के 15 दिवसीय प्रशिक्षण कराया जा रहा है। सहेली समिति फेडरेशन के प्रबंधक पंकज सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि नाबार्ड अपनी MEDP परियोजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण दिलाकर उनकी आय में वृद्धि करने या उन्हें रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रहा है, जिससे महिलाएं अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों के अलावा शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए परिवार का सहारा बन सके। आगरा की प्रशिक्षिका नीलम
सिरसा ने कहा कि जूट बैग अधिक टिकाऊ, वजन में हल्के, स्टाइलिश, मजबूत होते हैं, जिसके कारण इन जूट बैगों का उपयोग मुख्य रूप से पैकेजिंग के लिए और सीमेंट, कृषि उत्पादों, रेत, ग्लॉसरी उत्पादों आदि में किया जाता है। मेरा नाम सपना है। पिदावली पंचायत में मैं जूट का काम सीख रही हूँ। नाबार्ड और मंजरी फाउंडेशन से 15 दिन की ट्रेनिंग चल रही है। इसमें 30 महिला सीख रही हैं। बैग बनाना और लेडीज पर्स बनाना, सब्जी का पर्स बनाना, कैपली बनाना और घर की सजावट बनाने। मेरा नाम सीमा है और मेरे गांव का नाम पिदावली है। ग्राम पंचायत पिदावली में जूट का काम चल रहा है और मैं ग्राम संगठन का नाम भारती है, उसकी मैं अध्यक्ष हूँ। तो मेरा यहाँ सहयोग है और ये मंजरी फाउंडेशन और नाबार्ड की तरफ से यहाँ 15 दिन की ट्रेनिंग महिलाओं को दी जा रही है जूट के सामान बनाने की। जूट का सामान बना रहे हैं जिसमें ये शीशा बनाया है। मेरा नाम नीलम सिरसा है। मैं आगरा से आई हूँ। मंजरी और फाउंडेशन के सहयोग से 15 दिवसीय जूट का प्रशिक्षण ग्राम पंचायत पदावली धौलपुर में सिखा रही हूँ। महिलाएं बड़ी रुचि से इस कार्य को सीख रही हैं। मैंने महिलाओं को फाइल कवर, फोल्डर, जूट की डॉल, जूट के शीशे, जूट के लंच बॉक्स, मार्केटिंग बैग आदि सिखाए हैं। जूट के उत्पाद का मार्केट में बहुत डिमांड है। महिला इस सामान को बनाकर मार्केट में बेच सकेंगी और अपना रोजगार प्राप्त कर सकेंगी। मेरा नाम पूजा है। नाबार्ड और मंजरी फाउंडेशन की तरफ से ये ट्रेनिंग चल रही है 15 दिन की, जिसमें हम लोग जूट का काम सीख रहे हैं। ग्राम पंचायत पिदावली में हो रही है ट्रेनिंग और जिसमें कैप बनाना, डॉल बनाना, पर्स बनाना और क्या कहते हैं मिठाई के यानी लिए बैग बनाना, ये सारा काम हम जूट से ही सीख रहे हैं, जिसमें हम आगे भी काम करने की हमारी इच्छा है। यानी हम 30 लोग सीख रहे हैं, 30 महिला हैं और 30 में से कोई चाहती भी हैं कि हम आगे काम करें और अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सकते हैं, जिससे हमें 4 पैसा मिले। बिछड़े साले को लेने पहुंचा जीजा तो भीग गई आंखें। कोरोना काल में 2 साल पहले बिछड़े साले से सोमवार को अपना घर आश्रम बाड़ी ने मिलन करा दिया। साले को सकुशल अपना घर आश्रम बाड़ी में देखकर जीजा की आंखें खुशी से भीग गई। अपना घर आश्रम कार्यालय प्रभारी राजकुमार गर्ग ने बताया कि 13 माह तक निरंतर सेवा एवं उपचार चला और उपचार के पश्चात इनकी मानसिक स्थिति में सुधार होने पर काउंसलिंग की गई। तो काउंसलिंग में इन्होंने अपना पता प्रेम नगर, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश बताया। यह सूचना इनके परिवारी जन एवं रिश्तेदारों को भिजवाई गई। इस सूचना के आधार पर आज इनके जीजा दिनेश कुमार सैनी एवं जगदीश अपना घर आश्रम बाड़ी आए और यहां अपने साले राजपाल को सकुशल पाकर खुशी से आंखें भीग गई। राजपाल प्रभु जी को जीजा के साथ अपने शहर प्रेम नगर हरथला, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के लिए विदा किया गया। इस मौके पर विनोद खंडेलवाल, आश्रम कोऑर्डिनेटर कमलेश गर्ग, अध्यक्ष मनोज मोदी, उपाध्यक्ष राजकुमार गर्ग, सोनराम, मनीष, नितेश, लालजीत इत्यादि सेवा साथी उपस्थित रहे। सरमथुरा में लगाया गया फूड लाइसेंस शिविर, 48 लोगों ने किया आवेदन। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के निर्देशन में व्यापार मंडल सरमथुरा के सहयोग से राधा रानी पैलेस सरमथुरा में खाद्य सुरक्षा रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस जारी करने के लिए फूड लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें खाद्य रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के 48 आवेदन प्राप्त हुए। इस दौरान मुकेश गोयल, हरिओम गर्ग, सतीश मंगल, सोनू, किशन, धनराज सहित कई व्यापारी मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।